हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट नॉलेज। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद ये है, जैसा मैंने शेयर मार्केट में लॉस किया है आप लोग लॉस ना करें। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि बिना शेयर मार्केट का नॉलेज, बिना आईपीओ का नॉलेज शेयर खरीद लेते हैं कंपनियों का। तो आज की इस वीडियो में शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको डिटेल से देने वाला हूँ। देखिए, आपने बहुत सारे यूट्यूब में देख रखा होगा शेयर मार्केट क्या होता है, बट इसमें बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है, कंपनियाँ कैसे ग्रो करती हैं, आईपीओ क्या होता है, इन्वेस्ट करें या ना करें, साइंटिफिक क्या रीजंस होते हैं कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा और संपूर्ण नॉलेज आपको इस शेयर मार्केट का आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। अगर हम कहें शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट एक ऑक्शंस मार्केट होता है जहाँ पे नीलामी होती है। वैसी कंपनियाँ जो इस मार्केट में लिस्ट हैं, इस मार्केट के जरिए आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के साइलेंट पार्टनर बन सकते हैं। मीन्स कि कोई कंपनी है तो उसने अपने ऑलरेडी शेयर यहाँ पे लॉन्च करके रखे हैं, उस शेयर को जब आप परचेस कर लेते हैं इसका मतलब होता है उस कंपनी के आप भी मालिक बन चुके हैं या उसका पार्टनर आप बन चुके हैं। बाकी चीज़ें और जान लेते हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट क्या होता है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेयर बाज़ार एक सट्टा बाज़ार है। ओबियसली जब शुरुआत में आप मार्केट में आएंगे तो आपको भी सट्टा जैसा लगेगा। भी वही लोग होते हैं जो आज तक निवेश नहीं किए होते, मीन्स कि उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं किए होते हैं, फिर निवेश किए भी होते हैं तो उन्हें ज़्यादा लाभ नहीं होता है, पेनी स्टॉक्स में पैसा डालकर वो गंवा देते हैं। तो शेयर मार्केट के जरिए कंपनी में निवेश करते हैं ताकि आपको ज़्यादा मुनाफा हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे और भी जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। देखिए, शेयर मार्केट से जुड़े कुछ सवाल आपके भी सवाल होते हैं, बेसिकली सभी के सवाल होते हैं। देखिए, अब हम कुछ सवालों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि नए निवेशक को होती है, जो नए इन्वेस्टर आते हैं। मैं भी शेयर मार्केट में नया था तब मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आए थे। ओबियसली सभी के मन में सवाल आते हैं जो नए यहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि क्या शेयर मार्केट रिस्की होता है। ओबियसली बहुत सारे बच्चों के या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या शेयर मार्केट रिस्की है। ये आप एक बार खुद सोचिए कि मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। अगर आपका दोस्त या फैमिली में से कोई आपका अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, आप उससे पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे आपको पता होता है कि अगर बिजनेस नहीं चला तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको लगता है कि बिजनेस अगर नहीं चला तो डेफिनेटली पैसे तो डूब ही जाएंगे, अगर बिजनेस चला तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल बिजनेस में भी होता है, वैसे शेयर मार्केट में भी होता है। ठीक है, देखिए शेयर मार्केट में वैसा ही बिल्कुल इसलिए होता है क्योंकि देखिए आप छोटा सा कंपनी में पैसा लगाकर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं, यहाँ पे भी पैसा डूबने की प्रोबेबिलिटी उस दोस्त के बिजनेस से ज़्यादा या कम है। शेयर मार्केट रिस्की तो है, लेकिन अगर आप अच्छे से एनालिसिस करके वैसे पैसे लगाएंगे तो कम रिस्क होगा। देखिए, कोई भी कंपनी अगर आप पैसा डाल रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप एनालिसिस कीजिए, उस कंपनी कब खड़ी हुई, कितना टर्नओवर है, कितना प्रोडक्शंस है, ठीक है, उसमें रिटेलर्स, सेलर्स, ये सारी चीज़ अगर आप उसका एनालिसिस करके पैसे डालेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डेफिनेटली रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा, कम रिस्क रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सब और सवाल आता है कि शेयर मार्केट से कितना रिटर्न मिल सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे जब इन्वेस्टर आते हैं शेयर खरीदते तो ये लगता है कि कितना इनमें रिटर्न मिल सकते हैं। इसका जवाब भी आपको ही देना है। आपका दोस्त जो बिजनेस है वो अगले 10 साल का रिटर्न देती है, लेकिन हो सकता है कि अगले साल 2% का रिटर्न दे या फिर घाटा ही हो जाए। वैसे ही शेयर मार्केट में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सालों तक नहीं बढ़ती हैं। देखिए, बहुत सालों तक नहीं बढ़ती हैं, लेकिन ये अचानक तेज़ी पा लेती है, अचानक से इस मार्केट का अप हो जाता है और लगातार अप होते होते आपको काफ़ी ज़्यादा नहीं 15% तक भी आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक्स में यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो आपको 18 से लेकर आपको यहाँ पर 30% का भी रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये दोस्तों बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। देखिए, कितने पैसे शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए, ये मन में बहुत सारे बच्चों को सवाल आता है कि अगर हमारे पास ज़्यादातर पैसे तो हम क्या कितने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी का शेयर मूल्य जो है वो 1 रुपये भी होता है, 10 रुपये भी होता है, 20 रुपये भी होता है। अब आपको अपनी कंपनी का यहाँ पे चुनना है कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। जिस भी कंपनी के बारे में आपने नॉलेज लिया है, उस कंपनी के बारे में एनालिसिस किया है, तो आप उसी कंपनी में यहाँ पे पैसे डालेंगे तो आप उस कंपनी का यहाँ पे शेयर देखेंगे। वैसे तो किसी भी कंपनी का शेयर मूल्य जो होता है वो 1 रुपये होता है। अगर आप इस कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आपको 1 रुपये ही देना होगा। इसका मतलब आप स्टॉक मार्केट में 1 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं।
अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप अच्छे से समझना। आज के समय में 1000 कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। मैंने 1000 इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, शेयर मार्केट में अमीर नहीं बन सकता है, ऐसे बहुत सारे मन में सवाल आते हैं। तो देखिए 1000 से मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 1000 इन्वेस्ट किया है, तो इसमें हर साल आपको 15% यहाँ पे बढ़ना है। मतलब कि अगर आपने एक साल में 1000 के हिसाब से एक साल का 12,000 रुपये आपने यहाँ पे पे किया, ठीक है, तो निवेश किया है, तो अगले साल आपको 13,800 लगाएंगे। अगर आपने ये 25 सालों तक जारी रखा तो क्या आप जानते हो कि आपका पैसा कितना हो जाएगा? देखिए फर्स्ट ईयर आपने मान लीजिए कि 1000 के हिसाब से 12 मंथ लगाए तो 12,000 रुपये। सेकंड ईयर आपने फिर 1150 प्लस 12, क्यों? क्योंकि आपका 150 रुपये इन्वेस्ट मिल गया, उसमें 15% रिटर्न मिल गया, तो आपको 150 रुपये आपको उसमें रिटर्न्स मिल गए, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 2 साल का? 13,800 रुपये हो गया, ठीक है। तो लगभग 2 साल कितना हो गया आप लगा लीजिए उस हिसाब से, 12 होते 25,800 रुपये हो गया, ठीक है। 2 साल का आपको यहाँ पे हो गया। तो ऐसा आपको अगर 25 साल तक करते हैं तो आपको 25वें साल आपको 1 करोड़ रुपये यहाँ पे मिल जाएगा। अब 1 करोड़ मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे SIP कैलकुलेटर तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरा 25 साल में कितना रिटर्न्स मिलता है, ठीक है। डेफिनेटली आप इसको अपने गूगल में करके देख सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं। देखिए ये बहुत सारे बच्चों को सवाल आता है कि आज के समय में शेयर मार्केट में पैसा लगाना बहुत आसान हो गया है। इसके लिए आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। डीमेट अकाउंट भी आप खोल सकते हैं या ट्रेडिंग कोई भी ब्रोकर से आप खोल सकते हैं, ठीक है। और शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट पैसे लगाने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे आपके बैंक अकाउंट होते हैं वैसे पैसे रखने के लिए वैसे डीमेट अकाउंट होते हैं शेयर रखने के लिए, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया और आपका एड्रेस हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शेयर बाजार का नाम खराब क्यों होता है? बहुत सारे बच्चे या बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर शेयर मार्केट का नाम खराब क्यों होता है। देखिए इसका जवाब बिल्कुल आसान है। बाज़ार का नाम खराब वही लोग करते हैं या उनकी लोगों की सोच होती है। अक्सर आपने देखा होगा अगर लोग रियल इस्टेट में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या गोल्ड में निवेश करते हैं तो ये नहीं सोचते कि 2-4 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन उन लोगों को शेयर मार्केट में रातों रात अमीर बनना होता है और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए उनको लगता है कि शेयर बाज़ार का जो नाम है वो ख़राब हो गया है, ठीक है। ऐसे ही लोगों की मानसिकता होती है कि शेयर मार्केट जो ख़राब होता है। क्या साइंस बैकग्राउंड से होकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र से हो, पढ़े लिखे ना भी हो, तब भी आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट सबका है बॉस, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। शेयर मार्केट से कैसे करता है, शेयर मार्केट जो काम कैसे करता है, मीन्स कैसे इसमें पैसे डबल होती है। देखिए ये जान लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसे जगह है जहाँ पे इन्वेस्टर स्टॉक को खरीद और बेच सकते हैं। भारत में 2 प्राथमिक एक्सचेंज बोर्ड हैं, आपको भी पता है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड और दूसरा आपका BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे प्राथमिक एक्सचेंज बोर्ड हैं जहाँ पे आप अपने शेयर रखते हैं और बेचते हैं। शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। देखिए अगर किसी भी शेयर कंपनी के शेयर खरीदते हैं इसका मतलब होता है कि आप इस कंपनी के उतने हिस्सेदार के मालिक हो गए हैं। सिंपल सी बात है। जब किसी स्टॉक को लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं तो ऑटोमेटिक उस शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है, और जब किसी शेयर को लोग बेचने लगते हैं तो उस शेयर का प्राइस घटने लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। अगर कोई कंपनी के लोगों को लग गया कि ये कंपनी अच्छी है तो लोग उसको खरीदने लगते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर बाद में लगता है कि अभी कंपनी का जो प्रोडक्शंस है वो कम हो रहा है, तो लोग वहाँ पे शेयर बेचने लगते हैं, तो जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्राथमिक बाजार है जहाँ पे हम कह सकते हैं कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक के लिए लाती है, उसे हम IPO कहते हैं। देखिए IPO क्या होता है समझ लीजिए। कोई कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, कोई भी कंपनी हो, आपकी भी कंपनी, अगर आप शेयर मार्केट में NSE में अगर आप उसको लिस्टेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्टेप IPO होता है। इसमें कंपनी को न्यूनतम वैल्यू पे अपना स्टॉक प्राइस बैंड के साथ IPO लॉन्च करती है। ये सारी प्रक्रिया सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियंत्रण में होता है, ठीक है। अब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं। अगर आपको किसी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है तो आप उस कंपनी की अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए और उसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए। अब देखिए एक और सवाल आता है, क्या मार्केट में रिस्क क्या होता है? देखिए आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि शेयर मार्केट में बहुत रिस्क होता है। क्या आपको भी लगता है इसमें रिस्क होता है? अगर आप शुरुआत स्टेज में हैं तो शायद आपको भी रिस्क लगता है होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट यार वेरी रिस्की, ये कहावत है कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स मार्केट यार वेरी रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद आपने इस कंसेप्ट को बहुत बार सुना होगा या फिर म्यूचुअल फंड के ऐड में भी सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन यहाँ पे रिस्क का मतलब पता नहीं होता। हमें पता नहीं मार्केट
कैसा परफॉर्म्स करती है। ठीक है, जब आप घर से बाहर रोड पे निकलते हैं तो आपके एक्सीडेंट का 0.001% चांस रहता है। तो क्या इस डर के कारण आप हमेशा घर में ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शेयर बाज़ार भी ऐसा ही है, हमें पता नहीं कि मार्केट कैसा परफॉर्म्स करेगी, इसका मतलब ये नहीं कि ये रिस्की है। मेरे हिसाब से रिस्क होता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है। फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नए लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट फाइनेंस बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हम कुछ गलती करेंगे नहीं, सीखने को कहाँ से मिलेगा। मैं आपको इंडिया के सक्सेसफुल बिलियनर्स के लिस्ट देता हूँ जो बिल्कुल भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टर्स और बैकग्राउंड। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला CA था, मिस्टर रोमडो अग्रवाल CA था, मिस्टर राधा कृष्णन दमानी अंडर ग्रेजुएट था। ठीक है, मिस्टर रमेश दमानी हार्ड स्पेशलिस्टेशन था, मिस्टर पोरिंजो वेलियास लॉ ग्रेजुएट था। तो आप समझ ही गए होंगे कि फाइनेंशियल ज्ञान आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, आप अच्छा किताबें पढ़ सकते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, एक और सवाल आता है कि क्या हम लॉन्ग टर्म कैपिटल्स गेन यहाँ पे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस जो होता है, यहाँ पे लोग लॉन्ग टर्म्स का मतलब 1 साल से ज़्यादा होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपने शेयर बाई किया है, उसे 1 साल के पहले ही सेल कर दिया तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर आप शेयर को बाई करके 1 साल के लिए होल्ड किया तो आप लोगों को टर्म्स कैपिटल गेन टैक्स देने होंगे जो कि 10% होंगे। ठीक है, अभी देखिए डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर लेके रखे हैं तो डिविडेंड का नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए, पहले बात ये कि डिविडेंड क्या होता है। जब हम अपने पैसे को FD में डालते हैं तो हमें रिटर्न्स इंटरेस्ट मिलता है, आपको ही पता है। वैसे ही शेयर बाज़ार में डिविडेंड मिलता है। ठीक है, डिविडेंड मिलता है। जब कंपनी को मुनाफा होती है तो उससे पैसे को कंपनी फिर से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो उन पैसों को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड को रूप में दे देते हैं। देखिए, डिविडेंड के रूप में देते हैं मतलब जैसे आपने कोई भी कंपनी जैसे LIC या फिर रिलायंस की कंपनी का आप शेयर लेके रखा है, उसमें मुनाफा हुआ कंपनी को, आपने उसके 50 शेयर लेके रखा है, 100 शेयर लेके रखा है, तो हर शेयर को 10 रुपये मुनाफा देगी तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये होता है डिविडेंड। ठीक है, अब इंटरेस्ट वर्सेस डिविडेंड क्या होता है। देखिए, इंटरेस्ट में क्या होता है, FD डिवेंचर्स, इसमें शेयर्स होते हैं। ठीक है, फिक्स रिटर्न रेट वेरी ऑन कंपनी के ऊपर हो, मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक्स, ये नॉट मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब फेस वैल्यू क्या होती है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट का नॉलेज लेने आए हैं इस वीडियो में तो आपको ही पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू क्या होती है। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक कंपनी 100% की डिविडेंड देती है। ऐसा सुनकर आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी शेयर के प्राइस का 100% नहीं हो देती, वो अपने फेस वैल्यू का 100% देती है। अब फेस वैल्यू क्या होता है, घर बैठे पैसा कैसे कमाएं, ये आपको वीडियो हमारे चैनल में देखने को मिल सकता है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। कुछ आपके मन में सवाल जरूर होते हैं कि शेयर मार्केट्स में कितने पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में मिनिमम 1 शेयर बाई कर सकते हैं, या फिर आप ETF म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये चीज़ आपका यहाँ पर हो गया। क्या शेयर खरीदने या ट्रेड करने का कोई समय होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अगर आप कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं तो 9:15 पे मार्केट ओपन हो जाता है, 3:30 पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। सोमवार से शुक्रवार के बीच कर सकते हैं, हॉलीडे के दिन यहाँ पे बाज़ार बंद रहता है। अब देखिए, आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। आज के समय में फाइनेंस का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप हमारे ब्लॉग्स को यहाँ पे फॉलो करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नॉलेज आपको हमारे वीडियो में आने वाले समय में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लोग जय हिंद, थैंक यू सो मच।